होते नारद जी, पूछ लेते महाराज सत्कर्म क्या है। पर आकाशवाणी ने यह भी नहीं बताया कि सत्कर्म क्या है, कौन संत बताएगा। नारद जी परेशान। नारद जी महाराज वहां से निकले। जिस संत के पास जाते पूछने कि महाराज सत्कर्म क्या है, तो सारे संत सोचते हैं कि नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अव्याहत गति है, तीनों लोकों में जाते हैं। जब इन्हीं को पता नहीं है सत्कर्म क्या है तो हम क्या बताएंगे। और अंत में नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए बद्रिकाश्रम और वहां चारों भाइयों से मुलाकात हुई। चारों भाइयों से प्रश्न किया है नारद जी कि सत्कर्म क्या है, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ कैसे होंगे जो वृंदावन में पड़े हुए अचेत वृद्धावस्था में। सनकादियों ने कहा, सनत कुमार ने कहा, भैया नारद जी परेशान होने की बात नहीं है, आप बहुत अच्छी जगह पर आ गए हो। और ये सत्कर्म क्या है जानते हो क्या? श्रीमद् भागवत सप्ताह जो कथा है यही सत्कर्म है। अब इसी भागवत कथा के प्रभाव से ही ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी महाराज को और आश्चर्य हुआ। नारद जी महाराज सोचने लग गए कि मैं वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, जब इससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए तो इस भागवत में ऐसी क्या खास बात है, इस भागवत का ऐसा क्या महत्व है जिस भागवत के पारायण से पाठ से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि नारद जी को ये बात पता है कि वेद से ही प्रकट हुआ है भागवत। वेद वृक्ष है और उस वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है। नारद जी ने सनकादियों से पूछा कि महाराज एक बात बताओ, वेद से ही प्रकट हुआ है भागवत, तो जो काम वेद नहीं कर पाया वो काम भागवत कैसे करेगा, है ना? प्रश्न ठीक है नारद जी का। सनत कुमार जी महाराज ने कहा नारद जी से, नारद जी जैसे निकलता है दूध से घी निकलता है, लेकिन जो काम घी कर देता है वो काम दूध नहीं कर पाएगा। कैसे? जैसे दूध कढ़ाई में घी डाल करके हम पूरी छान रहे हो और पूरी छानते छानते घी खत्म हो जाए और हम सोचे कि घी खत्म हो गया तो दूध ही डाल दें उसमें, दूध में पूरी छान लें, क्योंकि घी तो दूध से ही निकला है। तो हम सब जानते हैं कि जो काम घी से हो जाएगा वो दूध से नहीं होगा। दूध घी में पूरी छना सकती है लेकिन दूध में पूरी नहीं छनाएगी। अब आप ये सोच ले कि दूध से ही घी निकला, जो काम घी कर रहा है वो दूध क्यों नहीं हो रहा है? तो ये निर्विवाद सत्य है कि जो काम घी करेगा वो दूध कभी नहीं कर पाएगा। अथवा दो उदाहरण दिए। दूसरा उदाहरण यह दिया कि गन्ने के रस से चीनी बनती है, शक्कर बनती है, जिस चीनी से सारी मिठाइयां बनती है। मिठाई बनाते बनाते चीनी खत्म हो जाए और कोई कहे कि गन्ना का रस ले आओ, ऊख का रस ले आओ, कतारी कहा, अपने यहाँ कतारी कहते हैं, है ना? और कतारी के रस डाल दो और उससे मिठाई बना लो, तो कतारी के रस से मिठाई नहीं बनेगी, बिगड़ जाएगा सारा खेल। सनकादियों ने, सनत कुमार जी ने कहा नारद जी इसी प्रकार यद्यपि यह सत्य है कि भागवत महापुराण वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन जो काम भागवत कर देगा वो वेद नहीं कर पाएगा। नारद जी महाराज को बात समझ में आ गई। नारद जी ने कहा तो ठीक है महाराज, ये भागवत सुनाओ जिससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। तो सनकादियों ने कहा महाराज कथा तो तब हो जब व्यास कथावाचक एक हो और श्रोता अनेक हो, पर यहाँ समस्या ये है कि हम भागवतकार वक्ता चार हैं, सनक, सनंदन, सनकादि और सनत कुमार। हम चार वक्ता हैं और श्रोता के नाम पर अकेले आप नारद हो। बोलो कथा कैसे होगी? नारद जी ने कहा तो बोले चलो यहाँ से नीचे चलते हैं। कहा गंगाद्वार समीपे तो तटमानंद नामकः। हरिद्वार में गंगा के तट पर आनंद नाम का एक तट है और जिस आनंद नाम के तट पर आकर के सनकादि बालुका की वेदी का मंच बना करके उसी पर बैठ गए। सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं, नारद जी महाराज कथा सुनने लगे बैठ करके इसी भागवत की। और जैसे कथा प्रारंभ हुई सारे ऋषि मुनि महर्षि
सहपुत्र शिष्या जो ऋषि बैरागी थे, संत थे, वो अपने शिष्यों के साथ पधारे, और जो ऋषि गृहस्थ थे वो अपने पुत्र परिवार पत्नी के साथ पधारे, और सारी भीड़ हो गई महाराज कथा में। हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई। कथा पहले दिन हुई, दूसरे दिन हुई, और तीसरे ही दिन कथा के महत्व से भगवती भक्ति देवी जो वृंदावन में पड़ी हुई है, बैठी हुई थी निश्चिंत, जिनके दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य